नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 टारगेट्स के बारे में। कैसा टारगेट्स जिससे आप अपने सक्सेस का रास्ता को इजीली अटेन कर सकते हैं, मतलब ऐसे रास्ते जो कि चाणक्य ने बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको दोस्त। जैसा कि जानते होंगे, चाणक्य का जो बचपन का नाम था उसको क्या था, विष्णुगुप्त, या इसे कौटिल्य भी बोला जाता था। और उसके बाद ये आचार्य बन गए थे, आचार्य चाणक्य। बहुत सारी नीतियां इन्होंने दी है, जैसे कि फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, साथ ही साथ टीचर भी थे। देखिए, साथ ही साथ ये क्या थे, स्ट्रैटेजी भी बनाते थे, कैसे हमको ऐसे ये राजा को अपने शासन से हटाना है। ये जो थे पहले प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के। कहाँ पे, एशियन तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे और वहाँ पढ़ाते थे। और अर्थशास्त्र भी इन्होंने बताया था। अर्थशास्त्र किसकी है, तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कैसे हम लोग को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने राजनीतिक तंत्रों से कैसे हम लोग अपने राज्य प्रशासन को चला सके। ये सारा कुछ इन्होंने बताया है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो इन्होंने राज शासन करवाया था वो भी इन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त कैसे राजा बना। ये सारा कुछ इन्होंने, चंद्रगुप्त को कैसे राजा बनाया, सारा कुछ बताया है इन्होंने। और मैंने बताया आपको अर्थशास्त्र भी इन्होंने बताया था, जिसमें वेलफेयर कैसा होना चाहिए, कैसे रण क्षेत्र में आप लड़ सकते हैं, आपकी आर्मी क्या रण क्षेत्र के बराबर है, इस तरीके का उन्होंने एक अर्थशास्त्र में नीतियां बताई थी। मॉनेटरी पॉलिसी बताया था इन्होंने, किस तरह का राज्य का मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए जहां कोई भी भूखा ना हो, सारा सुव्यवस्थित तरीके से, यानी कि एक जनरल तरीके से सारा कुछ चलता रहे। और इंटरनेशनल रिलेशन बताया था, फिजिकल प्रो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 मोस्ट लाइफ लेसन्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन इन्होंने बताया, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरे की गलतियों से सीखिए। क्या करिए, दूसरी की गलतियों से सीखिए। यू कांट लिव इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ। क्योंकि आपको सेकेंड चांस मिलता है, मानता हूं आपको सेकेंड चांस मिलता है इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इससे पहले जो वही रास्ते से गुजरे हैं, अगर वो फेस वही डिफिकल्टीज कर रहे हैं तो आपको भी वही डिफिकल्टीज को पार करके नेक्स्ट रोड में, यानी नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। तो आप अपने गलतियों से हमेशा सीखिए। और वो गलतियों से क्या सीखना है, अपनी गलतियों से ना सीख करके दूसरों की गलतियों से सीखिए। अगर आप एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो चाणक्य ने ये सारा कुछ बताया था, जो कि सेकेंड चांस होता है आपको इम्प्रूव करने का। चलिए, सेकेंड चांस तो मिल गया, लेकिन उसमें क्या हो, इम्प्रूव हो। और सेकेंड चांस में क्या देखना, आपको पहले वाली गलतियों को अच्छे से देखना है, साथ ही साथ जो दूसरे गलती कर चुके हैं उनको भी देखना है। तब दोनों को मिला करके आप सेकेंड में सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है, एडुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एडुकेशन को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। एन अनएडुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एडुकेशन बीट्स ब्यूटी एंड यूथ। यानी कि खूबसूरती और यूथ को क्या कर देता है, बीट्स करता है। ठीक है, अगर आपके पास एडुकेशन है, अगर आप बहुत आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपके पास क्या है, आपके पास अगर क्या है, आपके पास पैशन है, आपको ही सब चाहेंगे। आप कितने भी अच्छे ना दिख रहे हो, लेकिन आप चाहेंगे आप ही को, क्योंकि आपके पास एडुकेशन से आप बने हैं। और अपने दोस्त बना लीजिए किसको, एडुकेशन को। आजकल के लाइफ स्टाइल में क्या हो गया है, बच्चे पढ़ते हैं तो पहले मोबाइल फोन को दोस्त बना लेते। तो मोबाइल फोन को हटाइए, किताबों को दोस्त बनाइए। क्योंकि आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन होते जा रहा है, आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कीजिए, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी में आप ये नहीं कि उसी टेक्नोलॉजी में आप वही टेक्नोलॉजी के गुम हो जाइए।
टेक्नोलॉजी में रहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपको गुम नहीं रहना होगा, क्योंकि देखिए जानते हैं एडुकेटेड पर्सन सब जगह रिस्पेक्ट होता है। और देखिए एडुकेशन पे इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि एडुकेशन किस तरीके से लाइफ को चेंज कर सकता है। तीसरा चीज, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर स्प्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स बट द गुडनेस ऑफ पर्सन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। अगर कोई भी फ्लावर हो, कोई भी फ्लावर की सुंदरता आपको सारे दूर तक दिखाई देती है, साथ ही साथ फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस जो होती है वो आपको एक ही जगह दिखती है। अगर ये हवा इधर बह रहा है तो जो यहाँ पर है सिर्फ उसी को फ्रेग्रेंस मिलेगा, लेकिन खूबसूरती चारों ओर मिलेगा। तो समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि गुडनेस जो होता है पर्सन की जो खूबसूरती होती है, गुडनेस होता है, वो सारे ओर फैलता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एग्जाम्पल में एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे 1893 का शिकागो का डिक्लेरेशन, क्या बोला था उन्होंने। लॉर्ड बुद्धा ने बहुत अच्छा बोला था, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी तरीके से बहुत कुछ उन्होंने बताया है। चाणक्य के नीतियों से समझिए कि जो व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत बना लेता है, किससे, खूबसूरत व्यक्तित्व का होता है, वो हर तरफ प्रसारित होता है, हर तरफ से वो प्रसारित होता है। चलिए चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क यू शुड आस्क 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी को भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ भी कार्य करने से पहले उसको 3 बार पूछिए कि क्यों मैं कर रहा हूं, वाई आई एम डूइंग इट, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, व्हाट द रिजल्ट्स माइट बी, इससे क्या रिजल्ट्स आएगा और क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो बच्चों लोग के माइंड में क्या होता है, मेन है वो एवरेज रहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या एवरेज से वो पूछना चाहते हैं क्या मैं एसएससी की ओर जाऊं या बैंक की ओर। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, एसएससी की ओर जाऊं या बैंक की ओर जाऊं। देखिए सोचने से आप देखेंगे एसएससी की ओर जाएंगे तो सारा कुछ निर्धारित कीजिए कि क्या मैं जाना चाहिए इस रास्ते में, क्या रिजल्ट होता है, एसएससी का तो जान ही रहे होंगे आप लोग, क्या रिजल्ट होता है माइट बी, और क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो आपके मन में ही होगा, सारे आपके मन में ही इसका आंसर होगा कि मुझे क्या, कौन सा रास्ता अपनाना है, मैं कौन सा लाइन में जाऊंगा, मैं कौन सी वेज में जाऊंगा। ये तो मैं बता दिया एक जनरल आइडिया से, लेकिन आप अपने से पूछिए कि आपको सक्सेस पाने के लिए आपको कौन से रास्ते को अपनाना होगा। नेक्स्ट है, अ मैन इज ग्रेट बाई हिज एक्टिविटीज नॉट ओनली नॉट बाई हिज बर्थ। देखिए बहुत चीज आप सुने होंगे कि कोई भी अपने जन्म से सीख के नहीं आता है, सारा कुछ उसे यहीं सीखना पड़ता है। जो भी यहाँ पे वो गेन करता है, जो भी कुछ करता है वो अपने एक्टिविटीज से गेन करता है। आजकल बहुत सारे होते हैं कि कुछ भी काम करते से पहले सोचते हैं, सही बात है सोचना चाहिए, लेकिन बहुत कोई है कि उस काम को ही नहीं करना चाहते हैं, तो वो सोचने का भी कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। क्या सोचने के लिए भी वो कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। तो पहले आपको उस एक्टिविटी में आना होगा, आपको पहले उस कदम बढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप उसमें ग्रेट बन सकते हैं। तो पहले क्या करना, आपको कदम बढ़ाना है उसके लिए, कुछ भी के लिए। इसके बाद पीपल हु वर्क सिंसियरली आर द हैप्पीएस्ट। देखिए क्या होता है ना, आदमी क्या है, हार्ड वर्क से बोलते हैं, हार्ड वर्क करने, और एक आ गया है आजकल स्मार्ट वर्क। देखिए स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन बिना आपको हार्ड वर्क किए स्मार्ट वर्क नहीं मिल सकता है। तो पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, उसके बाद आपको जा करके क्या मिलेगा, स्मार्ट वर्क। और काम को अपने सिंसियरली से करिए, आपके मन में हो डिसिप्लिन, जैसे आपके मन में है कि डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन्ड वे में कोई काम कर रहे हैं तो आप खुश रहिए हमेशा, क्योंकि आप सक्सेस एक दिन देखेंगे। क्योंकि आप जो भी हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क ऑलरेडी पे ऑफ।
यानी हार्ड वर्क हमेशा आपको सक्सेस का रास्ता दिखाता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड और सिंसियरली। जैसे आप बना लिए कि आज हम 6 घंटा पढ़ेंगे, तो मन में बांध लीजिए कि 6 घंटा हमको बैठना ही है, कोई भी हालत में, किसी का फोन आ जाए या मुझे कहीं जाना पड़ जाए, लेकिन नहीं, मुझे 6 घंटा को कैसे भी पढ़ना है हर दिन। ये डिसिप्लिन्ड और सिंसियरली बना लेंगे, अपने मन में बना लेंगे, तो आप क्या है, हैप्पी रहेंगे और सक्सेस आपके साथ होगा। जैसे ही आप सक्सेस का कदम को चूमेंगे तो उसके बाद तो हैप्पी तो आना ही है, आप खुशी तो होंगे ही। इसके बाद है हम्बलनेस इज द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। नम्रता, देखिए नम्रता जो होती है वो आपका क्या होता है, रूट होता है सेल्फ कंट्रोल के। कोई होता है गुस्सा जाते, गुस्सा होकर के भी एक्शन लेते, नहीं, आप अपने हम्बल रहिए, काम रहिए, एकदम एकाग्र रहिए, कोई भी काम करिए एकाग्र से करिए, क्योंकि गलतियां नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है। एक्यूरेसी मैटर द मोस्ट, एक्यूरेसी बहुत ही मैटर करता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, नम्रता से कोई भी काम करना है, कोई भी नम्रता से काम करेंगे, हम्बलनेस अपने माइंड में रहेंगे, तो बहुत अच्छा सक्सेस की ओर आ जा पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल जान रहे होंगे, रतन टाटा। रतन टाटा क्या थे, एक वर्कर थे सिंपल, लेकिन वो सक्सेस का सीढ़ियों को चलते गए और आज देखिए कहाँ, कौन से मुकाम पर पहुंच गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, a person should not be the too honest because straight trees are cut first and honest people are screwed first। देखिए आपको ज्यादा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट भी नहीं होना चाहिए। मेन है, देखिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, एकदम अच्छे किस्म के होते हैं, लेकिन वो एकदम क्या होने चाहिए, कोई भी उनको बुड़बक बना सकता है, कोई भी उनको क्या कर सकता है, बुड़बक बना के चल सकता है, कोई भी उनको आराम से उसका ये कर सकता है, यानी कि कोई भी चीट कर सकता है उन पे। तो आपको ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना है। जैसा कि जान रहे, एग्जांपल दिया गया है कि स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट, स्ट्रेट ट्रीज को ही पहला काटा जाता है, इसीलिए ऑनेस्ट पर्सन जो होते हैं उनको ही पहले तरसाया जाता है। इसीलिए ऑनेस्ट, ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं बनना है, आपके मन में ऑनेस्ट हो बहुत है, टू ऑनेस्ट नहीं आना चाहिए। नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीबडी, इट विल डिस्ट्रॉय यू। आप जान रहे होंगे रामायण में तो जान ही रहे होंगे आप, कहानी मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि रावण का जो सारा जो उनके नाभि में था, जान प्राण जो था उनके नाभि में था। तो देखिए सीक्रेट्स आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कीजिए, यहाँ तक कि अगर आप जिस पे भरोसा करते हैं उनके साथ भी नहीं करिए। क्यों करना है सीक्रेट्स, आप अपने क्या करिए, सीक्रेट्स आपके मन में रहने चाहिए। और ऐसा नहीं हो, अगर क्या हो सीक्रेट्स आप किसी को बता देते हैं तो क्या वो सीक्रेट्स हो जाता है, नहीं, वो तो आपने किसी को बता दिया, वो तो सीक्रेट्स नहीं हुआ। तो सीक्रेट्स क्या होता है, जो आप किसी को नहीं बता सके। तो सीक्रेट्स हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपका क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताए आपका क्या है। अगर आप किसी को सीक्रेट बता दिए तो वो आपकी वीकनेस बन जाएगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, वीकनेस बन जाएगी। तो अपने आप को जब स्ट्रेंथ जान रहे हैं कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, तो अपने आप का सीक्रेट्स ना बताइए, किसी के साथ भी शेयर नहीं कीजिए, ना तो वो वीकनेस बन जाएगी। इसके बाद टाइम परफेक्ट्स मैन एज वेल एज डिस्ट्रॉय देम। देखिए टाइम जो होता है ना, मनुष्य को समय से भी ज्यादा कुछ काम के लिए बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए समय के साथ क्या होता है, आदमी परफेक्ट तो होता है, साथ ही डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर हो जाता है चिंता। चिंता उसके इस चारों ओर आ जाती है और उससे कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कभी भी आपको क्या करना है, टाइम के साथ परफेक्ट बनना है, चिंता को नहीं देखना है, अपने साथ जो चिंता हो रही है उसको नहीं देखना है। इसके बाद लर्निंग इज अ फ्रेंड ऑफ ऑन ए जर्नी, अ वाइफ इन ए हाउस, मेडिसिन इन ए सिकनेस, रिलीजियस मेरिट इज द ओनली फ्रेंड आफ्टर डेथ। लर्निंग क्या है, एक दोस्त है जर्नी में। वाइफ क्या है, आपकी जो वाइफ है आपका घर, मतलब आपकी जो
जो वाइफ है वो घर है, मेडिसिन क्या है आपके लिए, दवाई का जैसे, जैसे आप बीमार पड़ते तो दवाई है, और रिलीजियस मैरिज जो है वही आपका एक दोस्त है आफ्टर द डेथ। तो ये सारा कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।